नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। नर्मदापुरम जिले के चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया है, जिसके बाद से नर्मदापुरम जिला बीजेपीमय हुआ। डॉक्टर शर्मा का अनेकों स्थान पर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें सुहागपुर, पिपरिया और सिवनी मालवा में बीजेपी विधायकों की जीत पर ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। तो नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। वहीं डॉक्टर शर्मा का इस दौरान कई जगहों पर भव्य स्वागत किया गया, जीत के तहत जश्न मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विधायकों की जीत पर एक ऐतिहासिक जुलूस भी यहां पर निकाला गया। काफी खुश इस दौरान कार्यकर्ता देखिए हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए, वहीं एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। धन्यवाद और धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से उन्हें चौथी बार मुझे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और जीत मिली। मैं जनता का बहुत बहुत साधुवाद, बधाई दूंगा और विशेष रूप से बहन जी का तो बहुत साधुवाद करूंगा कि अगर जीत का कोई परिणाम है तो बहन सविता दीवान जी के कारण के जो जैसे ही पार्टी में आई और एक बड़ी उनका सहयोग आशीर्वाद मिला और उसके कारण मैं विजयश्री प्राप्त की। क्षेत्र की जनता ने मुझे भरपूर, मेरे माखन नगर के ब्लॉक के सभी नागरिक बंधुओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर सहयोग किया और मैं उस जनता का साधुवाद करूंगा और सदा उनको प्रणाम करूंगा। कटनी की चारों विधानसभा में बीजेपी ने परचम लहराया और कटनी की मुरवारा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संदीप प्रसाद जायसवाल ने 24,903 वोट के अंतर के साथ ही जीत हासिल कर मुरवारा विधायक बने। वहीं कटनी की चारों विधानसभा में कमल खिला। आपको बता दें कि लाडली बहना का जादू यहां पर चलता दिखा, जहां चारों विधानसभा में कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ है। क्षेत्र में क्या है, पानी के काम लगभग हमारी सरकार पहले की सरकार ने हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, हमारे सांसद जी के नेतृत्व में हमने पीने के पानी के लिए जो काम चालू हो गया, लगभग चालू है। आप सबको मालूम होगा, 270 करोड़ का काम चल रहा है। कार्यकर्ताओं को, लाडली बहन को और संगठन को जीत में सबसे दोहरीगंज क्षेत्र में सबसे पहले कौन सी ऐसी प्राथमिकता है जो काम पीने का पानी और खेत की सिंचाई का पानी जो अधूरे रह गए उसको पूरा करना है और अब युवाओं को रोजगार कैसे हमारे क्षेत्र के अंदर मिले, पहली प्राथमिकता में तो इस बार अब ये है। हरदा विधानसभा निर्वाचन के लिए मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई। हरदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर आर.के. दोगने और टिमरसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत शाह निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं रिटर्निंग अधिकारी हरदा आशीष खरे ने विजेता अभ्यर्थी डॉक्टर दोगने को निर्वाचित होने से संबंधित प्रमाण पत्र भी दिए। वहीं आपको बता दें कि इसी तरह टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी महेश बडोले ने विजेता उम्मीदवार अभिजीत शाह को निर्वाचित होने पर संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किए। वहीं इस दौरान प्रेषक हरदा हनीश छाबड़ा, प्रेषक टिमरनी नरेंद्र सिंह बाली, वहीं कलेक्टर ऋषि गर्ग और अपर कलेक्टर के साथ साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित सिसोनिया इनके समेत अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। ग्वालियर चंबल अंचल में जब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास लहार विधानसभा क्षेत्र पर लगी, तो उन्होंने एक छोटे भाई की तरह जी जान से लहार से बीजेपी प्रत्याशी अम्बरीश गुड्डू शर्मा को लहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाने के लिए जी जान से मेहनत की। और जब जुबानी मतगणना के उपरांत परिणाम लोगों के सामने आए तो खुशी से वर्तमान लहार विधायक अम्बरीश गुड्डू शर्मा द्वारा उन्हें गले से लगाकर उन्हें जीत का सेहरा पहनाकर धन्यवाद दिया गया। वहीं जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बैठक के दौरान इस मौके पर उन्होंने अपने विचार भी साझा करते हुए कहा कि लहार विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी लायक सिंह कुशवाहा को धन्यवाद भी इस दौरान उन्होंने दिया। और मैं सबका आभारी हूँ। भारत माता की
हर कार्यकर्ता से निवेदन करता हूं कि अपनी जवान पे कल लगाम रखें, अपने कार्य पर धैर्य रखें। कोई भी अनर्गल कोई भी नारा नहीं लगाएगा, कोई भी अनर्गल काम नहीं करेगा। अपन को प्रोग्रेस विकास करना है, अपन को सहयोग करना है, नकारात्मक राजनीति नहीं करना है। कोई भी हवा में न उड़े, कोई गलत फहमी में न रहे। भाई गुड्डू भैया विधायक बन गया व्यक्ति की तैसी, अन्याय किसी ने कर दिया तो देखो मुझसे कोई आशा करना नहीं। देखो मैं चुनाव के पहले कमिटमेंट कर चुका हूं इस बात का कि जिसको गुंडागर्दी करना हो, जिसको अन्याय करना हो, जिसको अन्य समाजों को दबाना हो, तो फिर हमारे साथ न रहे वो व्यक्ति, वरना हम उसके दुश्मन होंगे। इसलिए मेरे कृपा करके हाथ जोड़कर सबसे विनती है, हमारे यहाँ भाई बंधु के नाते से सबको रहना है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबरी के हैं। और किसी के साथ कोई भेदभाव करेगा तो परिणाम उसके ठीक नहीं होगा। हमें पता नहीं है नेता प्रतिपक्ष हारे हैं, कौन हारे हैं। लार का तानाशाही, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार ये सब हारा है और इसमें हमें पता नहीं है कौन हारा कौन नहीं हारा। हमें इससे मतलब नहीं है। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? क्षेत्र की जनता के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हमने भाषणों में कहा है, उस पर क्रियान्वयन करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भाई भतीज इनको सबको खत्म करके लार में विकास जो पिछड़ा हुआ है उसको करना है। बालाघाट की 6 विधानसभाओं में कांग्रेस ने 4 में बाजी मारी है। बालाघाट जिले में खनिज अध्यक्ष और एक पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष को हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदेश सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को भी हार देखने को मिली। वहीं इस दौरान कांग्रेस की अनुभा मुंजारे ने मीडिया से क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रत्याशी के रूप में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय जनता ने जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, मैं इस जीत के लिए संपूर्ण बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपनी जीत को मैं अपनी जनता जनार्दन को समर्पित करती हूँ। और उसके बाद हमारे जो आदरणीय नेता हैं माननीय कमलनाथ जी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, कांग्रेस पार्टी में शामिल करके टिकट दी और आज एक ऐतिहासिक रिजल्ट सामने आया है, तो आदरणीय कमलनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और उन्हें इस जीत को उन्हें भी समर्पित करना चाहूंगी मैं। और उसके साथ ही साथ हमारे बालाघाट जिले का जो संगठन के हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, उन्होंने भी बहुत ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के भाव से पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। इस जीत को मैं पार्टी संगठन के समस्त पदाधिकारियों को समर्पित करती हूँ और मेरे जो मार्गदर्शक हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके उंगली पकड़कर मैंने राजनीतिक गतिविधियां सीखी हैं, मेरे आदरणीय पतिदेव, आदरणीय मुंजारे जी, मैं उनको इस जीत को समर्पित करती हूँ। प्रदेश में चुनौती बढ़ गई है, आंकड़े आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रुझान है ये तो मुझे लगता है अपेक्षा से हटकर है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस बार तो लग रहा था कि परिवर्तन का माहौल है, लेकिन परिवर्तन के माहौल के बावजूद भी मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मुड़वारा विधानसभा सीट आती है। यहां से बीजेपी की तरफ से संदीप श्री प्रसाद जायसवाल कटनी में 24,903 वोट के अंतर के साथ ही जीत हासिल कर मुड़वारा विधायक बने हैं। कटनी की चारों विधानसभा में कमल खिला है। वहीं लाडली बहना का जादू चलता यहां पर चारों विधानसभाओं में दिखा है, जिसके बाद से कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी डीपीआर तैयार हो, टेंडर हो, कंस्ट्रक्शन हो और उसके अलावा ग्राउंड का काम, एक और ग्राउंड बनाना है। मंगल नगर से झर्रा टिकुरिया, गायत्री नगर से सिविल लाइन और आपके कटला फाटक से अमीरगंज फाटक से अभी 4 ओवरब्रिज के लिए और प्रयास करने हैं तेजी के साथ। काम तो बहुत है, बहुत काम हुए और बहुत से काम अभी करना है। ईश्वर की कृपा रहेगी, आप सबका सहयोग रहेगा तो कटनी को सब कुछ और मिलेगा। मध्य प्रदेश की कुछ खास सीटों की अगर बात की जाए तो इनमें से एक जबलपुर पश्चिम की सीट भी है। इस सीट पर बीजेपी ने सांसद राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस सीट पर बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार तरुण भनोट को 30,435 वोटों से हराया है। वहीं बीजेपी खेमे में अब खुशी की लहर देखी जा रही है।
सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। जबलपुर संसदीय क्षेत्र, महाकौशल और विशेष रूप से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार, जिन्होंने आशीर्वाद देकर ये ऐतिहासिक बहुमत दिया है। और हम पहले से ही ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है, और ये कोई दम्भ नहीं था, ये कोई अहंकार नहीं था, बल्कि जब जनता आशीर्वाद देती है तो कोई चुनौती, कोई कठिनाई सामने नहीं होती। उसका आशय यही था और वही साबित हुआ। कटनी में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में सरकार बनने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का जश्न मनाते हुए आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण किया है। इस अवसर पर विधायक संजय पाठक ने उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत दिया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मध्य प्रदेश सहित पूरा देश बीजेपीमय है और पूरे मध्य प्रदेश में विकास को जनता ने सराहा है। प्रदेश की लाडली बहनों ने अपने मुख्यमंत्री भाई को आशीर्वाद दिया है। वहीं जनता बीजेपी के काम से संतुष्ट है और कांग्रेस को समाप्त करने का मन बना चुकी है। देखिए, ये हम जब लोगों से मिल रहे थे और जिस प्रकार से मुझे स्नेह मिल रहा था लोगों का, लोग कह रहे थे जनता साइलेंट है। मैंने कहा जनता ने अपना काम कर दिया है। और कुछ लोग पूछते थे कि लीड क्या होगी। मैंने कहा लीड को छोड़ दो, लीड जनता के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। हमने अपनी मेहनत की है, जो भी लीड होगी वो मिलेगी। लेकिन मैंने 135 बोला था कि इससे नीचे हम किसी कीमत में नहीं होंगे, और साथ में ये भी बोला था कि आप अधिकतम कितना जाएंगे। तो मैंने बोला था कि 2003 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है इस बार। और देखिए आज वो सब चीजें चरितार्थ हो रही है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। इस बार आपकी जीत फिर सुनिश्चित हो गई है। जीत पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? अभी प्रतिक्रिया तभी दूंगा जब जीत पूरी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि अभी 12-13 राउंड हुए हैं और 14,500 की लीड है। अभी 7 राउंड और बचे हैं, वो पूरे कंप्लीट हो जाए फिर जीत पे आपको पूरी प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो रही है, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी और हमारी जो लाडली बहना योजना, इसको मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश उनकी केंद्रीय योजनाओं से आगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की रणनीति और सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना काम कर गई। बीजेपी ने प्रदेश में कई बार फिर सरकार बना ली है। इस बार वहीं सरकार बनते ही सीएम आवास पर महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद से मध्य प्रदेश के सीएम आवास में जश्न का माहौल दिखा। यहां पर महिलाओं ने डांस करके, मिठाइयां खिला के जश्न मनाया। वहीं इस दौरान कई कार्यकर्ता, बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता इस सीएम आवास में मौजूद रहे। इस जीत को बीजेपी की ऐतिहासिक जीत उन्होंने बताया है। साथ ही कहा है कि जनता का आशीर्वाद है कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में काम कर गई और दोबारा बीजेपी की सरकार आ गई। तो सीएम आवास की धूम आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद से ये जश्न का माहौल रहा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। महिलाओं का डांस आप इस दौरान देख सकते हैं। खुशी से सभी झूम उठे और इस श्रेय को उन्होंने बताया कि जनता को लाडली बहना योजना भा गई, जिसके बाद से उनका परिणाम ये रहा कि दोबारा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई। कांग्रेस के उम्मीदवार अनुभा मुंजारे ने बालाघाट विधानसभा से जीत हासिल की है, जिसके बाद से उन्होंने जनता को धन्यवाद भी दिया है। तो बालाघाट से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पे बीजेपी के अनुभा मुंजारे ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा के उन्होंने अनुभा मुंजारे ने यहां से जीत दर्ज की है, जिसके बाद से काफी खुशी का माहौल यहां पर दिखा। बालाघाट से उन्होंने जीत हासिल की है, जीत का जश्न मनाया और उसके बाद से उन्होंने जनता को आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद भी दिया।
आपको बालाघाट से खबर बताने, जब कांग्रेस की उम्मीदवार अनुभा मुंजारे ने यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को हरा के जीत हासिल की है। भारी बहुमत उन्होंने यहां पर प्राप्त किया। तो कांग्रेस के उम्मीदवार है अनुभा मुंजारे, जिसमें उन्होंने जीत का जश्न मनाते हुए जनता को आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद भी दिया। बड़वानी विधानसभा चुनाव में इस बार गत चुनाव की तरह ही कांग्रेस 3 सीटों पर विजयी रही। इस दौरान बड़वानी से भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल को हार का सामना करना पड़ा। वहीं यहां कांग्रेस के राजन मंडलोई ने उन्हें पराजित किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा भी रहा। बड़वानी की मतगणना में शुरुआत से ही कांग्रेस लीड मतों से आगे बनी रही। यहां कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल 11,000 से अधिक मतों से पराजित हुए। उधर शुरुआत में कुछ चरण आगे रहने के बाद भी पानसेमल से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभागा किराड़े पिछड़ती गई और आखिर में करीब 13,000 मतों से पराजित हुई। यहां से भाजपा के श्याम बरड़े ने जीत दर्ज की। वहीं इसी तरह राजपुर के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने आखिरी राउंड में जीत दर्ज की। बाला बच्चन शुरुआत से 8 से 10 राउंड तक पीछे रहे। वहीं 10,000 से अधिक मतों से पीछे रहने के बाद उनके वोटों की संख्या बढ़ी और जीत भी दर्ज की उन्होंने। तो बड़वानी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रेम सिंह पटेल को यहां पर हार मिली है। और वहीं तो बड़वानी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पे कांग्रेस के 3 और बीजेपी 1 सीट पर विजयी रही। 4 सीटों में से कुल 3 सीटों पर यहां पर कांग्रेस ने विजय हासिल की। भले ही मध्य प्रदेश राज्य में कांग्रेस हारी, लेकिन यहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं 1 सीट पर जो है वो बीजेपी का कब्जा रहा। और जीत के बाद से जश्न के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया, वहीं 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। और उसके बाद से कांग्रेस के जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मालाओं से अपने विधायक का लोग स्वागत कर रहे हैं। उनके स्वागत में कतारों में खड़े हैं और हजारों की संख्या में एक साथ कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जीत का जश्न मनाया। निश्चित तौर पर बड़वानी के हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत रही है और हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ अच्छे अंतर से कांग्रेस पार्टी विजयी हुई है। क्योंकि आपके सामने मंत्री थे, इतनी बड़ी चुनौतियां थी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता में गए थे और क्या जीत का मंत्र रहा? मंत्री जरूर है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश था। हमारे कार्यकर्ताओं को शुरू से विश्वास था कि हम यहाँ जीतेंगे। और मुद्दे भी आप सबको पता है कि प्रेम सिंह जी 5 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, बावजूद आज क्षेत्र में बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पलायन सबसे बड़ी समस्या हमारे बड़वानी विधानसभा में, लोग मजदूरी के अभाव में गुजरात और महाराष्ट्र को पलायन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की कटंगी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गौरव पारधी ने जीत हासिल की है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। वहीं लौजी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार कराई ने जीत हासिल की और उन्होंने अपनी जीत के लिए जनता का धन्यवाद भी दिया। नरसिंहपुर विधानसभा से मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है और वहीं रुझान उनके अनुकूल थे और उसके बाद से भी जो बीजेपी की सरकार बनी है उससे कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी में उत्साह की लहर है। तो नरसिंहपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है और जीत के बाद से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने लोगों का धन्यवाद किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि रुझानों में भी स्पष्ट था कि बीजेपी जीतनी है, लेकिन उसके बाद लोगों का ये आशीर्वाद उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रोत्साहन का काम करेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भी ये बहुत काम आएगा। और इसी के साथ ही उन्होंने इसको सेमीफाइनल बताया। उन्होंने कहा कि इसी के साथ ही जो फाइनल होने वाले हैं, यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव में भी जनता इसी तरीके से उन्हें आशीर्वाद देगी।
नरसिंहपुर की ये जीत हमारे प्रिय मोनू भैया को हम समर्पित करते हैं। ये चुनाव हम लोगों के लिए आसान चुनाव नहीं है और इस चुनाव में जिस परिस्थितियों में ये विजय हासिल हुई है, इसमें मैं अपने अनुज को और पूरे परिवार के लोगों को उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए हैं, इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक सवाल राज्य की चुनाव परिणामों का है, आप सबके बीच में भी मैंने ये बात कही थी कि हम 2003 को 2023 में पुनरावृत्ति होते देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल जिले रायसेन की चारों विधानसभाओं के निर्वाचन परिणाम शांतिपूर्वक घोषित हुए। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से जिले में टॉप स्थान पर रहे। वहीं उदयपुरा से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र शिवाजी पटेल और भोजपुर से पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के बेटे और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा भी 40,000 से अधिक वोटों से जीते। शहडोल जिले की तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जयसिंह नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मनीषा सिंह 38,775 वोट से प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं जैतपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जय सिंह मरावी 31,843 वोटों से जीते हैं और ब्योहारी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शरद कोल 27,268 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की है। अब खबर सीहोर से है, जहां विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले की चारों विधानसभा में हुए मतदान की मतगणना जिला मुख्यालय स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मतगणना के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा जिले की चारों विधानसभा के विजेता प्रत्याशियों की घोषणा की गई। वहीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह और रिटर्निंग अधिकारियों ने विजेता प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए। बुधनी विधानसभा से विजेता प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन प्रमाण पत्र श्रीमती साधना सिंह और कार्तिकेय चौहान ने प्राप्त किया। वहीं इसी प्रकार अष्टाह विधानसभा से प्रत्याशी जो हैं वो गोपाल सिंह थे। वहीं आपको बता दें कि इंजीनियर इछावर से करण सिंह वर्मा और सीहोर से सुदेश राय को निर्वाचन अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया। उज्जैन जिले की घटिया विधानसभा 215 से में भाजपा प्रत्याशी सतीश मालवीय ने 2013 का अपना खुद का जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2013 में सतीश मालवीय ने कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय को 17,369 मत से हराया था। वहीं विधानसभा 2023 में सतीश मालवीय ने 96,004 मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय को 17,666 मत से हराकर विधानसभा चुनाव के दूसरी बार उन्होंने शिकस्त दी है और अपना ही विधानसभा 2023 का रिकॉर्ड उन्होंने यहां पर तोड़ा है। देखिए, ये जीत जो है सुशासन की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के अथक परिश्रम, कार्यकर्ताओं की उनके अथक परिश्रम की जीत है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार जनहितैषी जन कल्याणकारी काम किए हैं, उसकी जीत है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने इस मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास किया है। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।